हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10B के वर्ड प्रॉब्लम नंबर 11 और 12 को। धीरे धीरे बच्चों आप लोगों के अंदर परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप हो रही होगी अगर आप लोग प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे हैं। केवल अगर आप सोचें कि केवल क्वेश्चन देख लें हमें आ जाए तो थोड़ी सी गलती तो हो ही रही है, कंफर्म, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप क्वेश्चंस को समझिए वीडियो से, उसके बाद उसको एक बार लगाकर जरूर देखिए कि आपको कितनी क्लैरिटी आई है। उसी क्लैरिटी को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों, गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइटर, 10% सल्फर एंड रेस्ट ऑफ इट इज चारकोल। क्वेश्चन ने कहा कि गन पाउडर मान लीजिए एक सब्सटेंस है, ठीक है। उस सब्सटेंस में 75% नाइटर आया है, 10% सल्फर है और बच्चों चारकोल जो जितना बच गया परसेंटेज से, ठीक, वो क्या है बच्चों, वो चारकोल है। आपसे कहा गया फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर। मतलब है कि आपको चारकोल की क्वांटिटी पता करनी है कि कितना चारकोल डाला गया है किसमें, इन 8 kg ऑफ गन पाउडर। अगर 8 kg गन पाउडर बनाना हो तो आपको उसमें कितना चारकोल मिलाना पड़ेगा। तो बच्चों एक बात आप जरा यहां से समझने की कोशिश करिए। उसने यहां पर बोला है रेस्ट ऑफ इट इज चारकोल, मतलब इतना परसेंट आप नाइट्र निकाल दो, 10% सल्फर निकाल दो, तो जो भी बचेगा, रेस्ट मतलब जो भी बच रहा है वो है बच्चों चारकोल। अच्छा जी, तो पहले चेक करते हैं कितना बचेगा। तो आप सबको पता है कि टोटल परसेंट हम लोग 100% मानते हैं। 100% में 75% नाइट्र निकाल दिया तो बचे बच्चों 25%। 25% में 10% सल्फर निकाल दिया तो चारकोल बचेगा बच्चों 15%। तो उसने कहा है कि अगर चारकोल परसेंटेज में 15% है तो आप ये बताइए 8 kg गन पाउडर में उसकी क्वांटिटी कितनी है, केजी या ग्राम में, जिसमें भी है। चलिए बच्चों कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे और चीजें क्लियर होंगी। परसेंटेज ऑफ चारकोल, देखते हैं बच्चों जरा चारकोल का परसेंटेज कितना है। तो बच्चों टोटल परसेंट होता है 100%। 100% में अगर आप देखें तो 75% आप नाइटर का सब्ट्रैक्ट कर दें, 10% सल्फर का सब्ट्रैक्ट कर दें तो बच कितना रहा है बच्चों, ये हो गया 100%। आपको पता है सेम साइन के नंबर्स को ऐड किए जाते हैं और साइन वही सेम रहता है। 75 माइनस का 10, यहां देखिए -75 माइनस का 10 तो आ जाएगा माइनस का 85%। ये बच्चों अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 15%। ठीक है, आप याद रखिएगा सेम साइन के नंबर्स को हमेशा ऐड करते हैं। 75% देखिए माइनस का, 10% माइनस का, दोनों सेम साइन के, दोनों को ऐड कर दीजिए 75 और -10 तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस के 85%। आप जनरली ऐसे भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है कि 100% माइनस 75% आ जाएगा 25%। 25% में फिर 10% सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी 15% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा आएगा, ठीक भाई। अच्छा 15% आया है किसमें, गन पाउडर में, तो मतलब है बच्चों 15% क्वांटिटी है उसकी चारकोल की। तो हम लोग बच्चों लिख देंगे सो क्वांटिटी ऑफ चारकोल, क्वांटिटी ऑफ चारकोल इन 8 kg गन पाउडर। 8 kg गन पाउडर में चारकोल की क्वांटिटी बच्चों निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल सॉल्व करेंगे, क्या 15%। 15% है बच्चों चारकोल, किसका 15%, 8 kg का। बच्चों देखिए दिया हुआ है 8 kg गन पाउडर का 15% है, तो यहां बच्चों आप लिख दीजिए 8 kg। अब देखिए 15% का मतलब होता है 15/100, ये हो जाएगा बच्चों 8, ठीक है। काफी आसान है इसको सॉल्व करना। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप इसको कैंसिल करने के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि 1 के बाद सिर्फ 0 है, आपको सिर्फ डेसिमल लगाना पड़ेगा। 15 8 होता है बच्चों 120, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 100, ये हो गया केजी। ठीक बच्चों, अगर आप 0 0 कैंसिल करना चाहें कर दें। अब बच्चों 12/10 तो 1 डिजिट में डेसिमल लग जाएगा तो 1.2 kg आ जाएगा, जिसका मतलब होता है बच्चों 1.2 kg का सीधा सीधा मतलब हो जाएगा, हम थोड़ा इधर लिखे दे रहे हैं, ये हो जाएगा बच्चों 1 kg 200 ग्राम।
ठीक भाई, इसको आप उसके नीचे वहां पर लिख दीजिएगा। इस तरीके से बच्चों इजीली हम लोगों ने 8 kg गन पाउडर में चारकोल की क्वांटिटी गेट कर ली। कॉन्सेप्ट बस वही है कि हमें देखना होगा कि परसेंटेज कितना है चारकोल का। तो 100 में से हमने सब्ट्रैक्ट करके उसका परसेंटेज निकाला। अब फाइंड किस में करना था बच्चों? गन पाउडर में। तो 8 kg का हमने 15% फाइंड कर लिया। ओके बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वैसे क्वेश्चन और है बच्चों, उसने कहा चॉक कंटेन्स 3% कार्बन, 10% कैल्शियम, 12% ऑक्सीजन। कहने का मतलब है जो चौक है बच्चों उसमें कार्बन पाया जा रहा है 3%, कैल्शियम है 10%, ऑक्सीजन है 12%। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेज इन 1 kg ऑफ चौक। तो आपसे कह रहा है कि 1 kg चौक में कितने बच्चों? 1 kg चौक में कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन इन सभी सब्सटेंसेस का अमाउंट पता करिए कितनी कितनी क्वांटिटी में है। लेकिन क्वांटिटी किसमें फाइंड करनी है बच्चों? ग्राम में। तो मतलब ये जो 1 kg लिखा हुआ है हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जरा सा देखेंगे बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी आएगी। देखिए बच्चों, यहां से हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे बच्चों यहां पे टोटल क्वांटिटी ऑफ चॉक। आप केवल क्वांटिटी ऑफ चॉक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी ऑफ चॉक, ठीक बच्चों, आप यहां पर टोटल ना भी लगाएं, केवल क्वांटिटी ऑफ चॉक लिखेंगे चलेगा। 1 kg बच्चों, 1 kg में आपको पता है 1000 ग्राम होते हैं। ठीक भाई, क्या होते हैं? 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। अच्छा जी, फिर देखिएगा यहां पे 3% कार्बन है तो हम लोग लिख देंगे अमाउंट ऑफ कार्बन। कार्बन के अमाउंट क्या है बच्चों? ये जरा देखेंगे अमाउंट ऑफ कार्बन। तो ये कितना है बच्चों? 3% है। 3% किसका? तो 3% ऑफ 1000 ग्राम। 1 kg कहा था ना, तो बच्चों अब लिख देंगे 1000 ग्राम। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 3% का मतलब बच्चों हो जाएगा 3/100। परसेंटेज का सिंबल हटा के अपॉन में 100 आता है ना, ऑफ की जगह हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई, इनटू हो जाएगा 1000 ग्राम। 2 टाइम्स 0 बच्चों यहां से कैंसिल हो जाएंगे, 3 10 30। तो बच्चों ये आ जाएगा 30 ग्राम। मतलब क्या हो गया कि उसमें जो कार्बन है वो 30 ग्राम है। अच्छा जी, अब किसकी बात करेंगे हम लोग? कैल्शियम की बात करते हैं। अमाउंट को बच्चों में शॉर्ट में लिख देते हैं अमाउंट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का अमाउंट देखेंगे बच्चों तो इक्वल्स हो जाएगा, उसने कहा था 10%, तो हो जाएगा 10% ऑफ किसका बच्चों? किसमें निकालना? 1 kg का। 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। तो यहां पर बच्चों हम लोग लिख देंगे 1000 ग्राम इक्वल्स 10% का मतलब होता है बच्चों 10/100 इंटू 1000, इतने ग्राम हो गया। यहां से बच्चों 2 टाइम्स 0 कैंसिल हो गया, 10 10 हो जाएगा 100, ये हो जाएगा बच्चों 100 ग्राम। अच्छा जी, फिर देखिए उसने क्या कहा? 12% ऑक्सीजन है तो हो जाएगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अमाउंट क्या है बच्चों? वो है 12%, तो हो जाएगा 12% ऑफ 1000 ग्राम आ जाएगा बच्चों 12%। 12% का मतलब होता है 12/100 इंटू 1000 ग्राम। ये हो जाएगा 120 ग्राम। ठीक, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 120 ग्राम आ गया। तो आपने देखा कार्बन कितना आया? 30 ग्राम। कैल्शियम कितना आया? 100 ग्राम। ऑक्सीजन कितना आया? 120 ग्राम। करने को क्या था? नथिंग के बराबर, कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, बड़े इजीली ये सॉल्व हो गया। बस इतना ध्यान देना है कि 1 kg में है, आंसर उसने ग्राम में पूछा है, इसलिए हम लोग kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। बस इतनी सी बात है बच्चों। उम्मीद है आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा भी होगा और इसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में हम लोग रखेंगे इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।